कुर्सी मिली तो भाषण भारी, कुर्सी मिली तो भाषण भारी, काम हुआ गायब। कुर्सी मिली तो भाषण भारी, काम हुआ गायब। चरित्र होती तो नेता बनते, चरित्र होती तो नेता बनते, वरना नेता साहब। नमस्ते दोस्त, हम चंद्रपाल और आप सभी का स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। जैसा कि मैं आप सभी से वादा किया था कि मैं एक वीडियो नेताओं के चरित्र पर लेके आऊँगा कि कैसा होना चाहिए नेताओं का चरित्र एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम लोकतंत्र को डिफाइन कर देना चाह रहा हूँ कि लोकतंत्र आखिरकार क्या है। जैसा कि लोकतंत्र से सभी लोग परिचित होंगे कि लोकतंत्र लोगों का शासन, लेकिन लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड में वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, जहाँ पर जनता ही सरकार का चुनाव कर देती है। लेकिन इंडिया जैसे देश में पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन कंट्री वाला देश इंडिया, और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र या जनता के द्वारा सरकार का गठन किया जाना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी घटना दिखती है। तो जिसके वजह से यहाँ की जनता अपने अपने क्षेत्र से एक एक प्रतिनिधि को चुन देते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं। अब वो जा करके फिर नेता का चुनाव करते हैं, जिससे जनता का भी भागीदारी हो गई और वहाँ पर कम संख्या में भी सरकार का चुनाव कर लिए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है कि प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार का चुनाव होता है और प्रतिनिधि को जनता चुनती है, तो इस प्रकार की व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है। जहाँ पर जनता सीधे सरकार का चुनाव करे वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, जहाँ पर जनता किसी प्रतिनिधि का चुनाव करे और प्रतिनिधि जाकर के सरकार का चुनाव करे, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब हम देखेंगे कि इस अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में किस प्रकार की बाधाएं आती है और नेताओं के चरित्र पर किस प्रकार के कमियां रह जाती है, जिसके वजह से लोकतांत्रिक देश कमजोर पड़ जाता है। सबसे पहले अगर हम कमी की बात करें लोकतंत्र में, तो भ्रष्टाचार बहुत बड़ी एक कमी हमको नजर आती है कि जहां पर सत्ता जो पक्ष है वो शासन का अपने ही उपयोग के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, निजी लाभ के लिए वो इस्तेमाल करने लगते हैं। तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अलग अलग परियोजनाओं को लागू करवाता है, खासगी डॉक्यूमेंट में तो वेरीफाई रहता है, परंतु वो वास्तव में नहीं झलकती है, ये वास्तव में नहीं दिखती है। बहुत सारे परियोजनाएं संसद द्वारा सड़क निर्माण के लिए करवा लिए जाते हैं, परंतु वास्तव में वहाँ सड़क ही नहीं रहता है। कई सारे प्रस्ताव बिहार में पुल निर्माण के लिए बनाए गए थे, परंतु जब वास्तव में वहाँ निरीक्षण करने के लिए जाओ तो पुल ही नहीं दिखते हैं। तो इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं हैं वो सबसे व्यापक स्तर पर है और इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए। अभी हम समस्याएं देख लेते हैं कि क्या क्या है वर्तमान संदर्भ में, फिर उस पर हम समस्या पर बात करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहना और अच्छा लगे तो फिर बढ़ावा भी देना, अपना लाइक कमेंट करके कुछ भी। आगे है अपराधीकरण। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जितने बहुत सारे नेता हमारे लोकसभा और राज्यसभा में इंक्लूड है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। जवाबदेहिता की कमी, नेता चुनाव के वक्त तो गांव पर जाते हैं, फिर उसके बाद कभी गांव पर नजर ही नहीं आते हैं, तो जवाबदेही किसको बनाया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लोकतंत्र व्यवस्था में चुना तो जाता है प्रतिनिधि और वही प्रतिनिधि बाद में गांव पर ही नहीं जाता है, तो फिर जवाबदेहिता की कमी हुई। अगला है संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना। जब नेतागण संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना करने लगते हैं, जिससे जो संवैधानिक संस्थाएं होती है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगती है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे फाइनेंस कमीशन की बात हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे जो भी, अगर हम संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की बात हो, तो सभी संवैधानिक संस्थाएं अगर वो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है या नेतागण उसको रहने नहीं दिए हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ने लगती है। 5वां पॉइंट अगर हम बात करें तो सत्ता लुलुपता का सेंस है दोस्त कि सत्ता के लिए भूत सवार हो जाना, एक हिंदी में अगर मुहावरा कहें, मतलब सत्ता को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना। जब नेतागण सत्ता को या कुर्सी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देता है तो फिर जन सेवा के कार्य को भूल जाता है। जैसे बिहार में नीतीश चाचा, वो कुर्सी या सीएम की पदवी छोड़ना ही नहीं चाहते, और जब वो सीएम की पदवी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जन सेवा का जो दायित्व है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ने लगता है। अगला है ध्रुवीकरण की राजनीति। 7वां पॉइंट है ध्रुवीकरण की राजनीति। जैसे कि हम सभी लोग परिचित होंगे कि गांव पर
जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर राजनीति है, होता रहा है और अभी भी हो रहा है। तो ये सब क्या है? ध्रुवीकरण की ही राजनीति है। 7वां पॉइंट है असहिष्णु भाषण व आचरण। बहुत सारे नेताओं का जो अमर्यादित भाषा रहता है या बयानबाजी रहता है वो भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता है। लोकतंत्र में साफ और स्वच्छ बयानबाजी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। तो अमर्यादित तो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए असहनशील है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 8वां पॉइंट है पारदर्शिता का अभाव। बहुत सारे निर्णय लेने में जो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए वो नहीं अपनाई जाती, वहाँ पर अस्पष्टता जैसी समस्याएं बनी रहती है। तो लोकतंत्र लोगों का शासन है, तो इसलिए पारदर्शी व्यवस्था होना जरूरी हो जाता है। 9वां पॉइंट है वंशवाद या पक्षपात नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। वंशवाद तो वहाँ चलता है ना जहाँ राजतंत्र जैसी व्यवस्था हो, जहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वहाँ पर वंशवाद तो चलना चाहिए। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो जनता का सरकार है, तो जनता के द्वारा चलना चाहिए। तो जैसे योग्यता के बजाय रिश्तेदार का महत्व दिया जाना। अभी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जो कि संसद है और उनके बेटे दीपक कुशवाहा को पंचायत राज मंत्री बना दिया गया है। ये क्या है? रिश्तेदारी भूमिका ही है। वो ना तो संसद रहे हैं और ना तो विधायक रहे हैं और सीधे उनको पंचायती राज मंत्री बना दिया गया है, तो वो भी उचित नहीं है। 10वां पॉइंट है अल्पकालीन सोच। बहुत सारे हमारे नेतागण हैं और बहुत सारे नेतागणों की क्या सोच जो बहुत ज़्यादा अल्पकालीन होती है। होनी कैसी चाहिए? दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित जैसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होती है, उसकी अनदेखी करते हैं। अभी हम दोस्त 10 पॉइंट पर जिक्र कर लें क्या समस्याएं हैं और अब हम आपके सामने उसके क्या समाधान होना चाहिए उस पर हम बात करने जा रहे हैं। पहली पॉइंट है कि समाधान के लिए राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि लोकसभा में 33% और राज्यसभा में 46% आपराधिक छवि के लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ADR रिपोर्ट है उसके अनुसार बोला जा रहा है। तो उसका क्या होना चाहिए? मतलब एक ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा जो कि संविधान मतलब जो कि कानून निर्माण का एक या देश के संचालन का एक स्थान है, वहीं से पूरे देश की गतिविधियां संचालित होती है। तो वहाँ पर अगर इस प्रकार के आपराधिक छवि के लोग बैठेंगे तो फिर आप देखिए देश कैसे चलेगा और देश का संचालन कैसे मतलब होगा बेहतर तरीके से। दूसरा पॉइंट पर सुधार किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्वतंत्र जो जांच एजेंसियां हैं उनको और ज़्यादा मजबूत किया जाना चाहिए। त्वरित न्याय की व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी हमारे न्यायालय में बहुत सारी केसेस पेंडिंग में है, तो उस पर भी ध्यान दे करके भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है आंतरिक पार्टी लोकतंत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दें या राज्य स्तरीय दर्जा दें तो वो मतलब उसका जो वितरण हो वो प्रत्यक्ष हो, पारदर्शी हो, ताकि समझ में आए कि हाँ कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की आई हो और क्यों आई है, उसके जो क्राइटेरिया हैं क्या वो फुलफिल कर रही थी कि नहीं। कोई भी पार्टी राज्य स्तर पर आई है तो क्या आई, क्यों आई है, उसके जो क्राइटेरिया हैं वो फुलफिल कर रही है कि नहीं, इस पर पारदर्शिता होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है नैतिक शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं हमारे देश के कि जिनको संविधान के बारे में समझ नहीं है, उनके जो नैतिक आचरण हैं बहुत गंदे होते हैं। तो उन सब के लिए उनको भी प्रशिक्षण दी जाने की आवश्यकता है कि कम से कम संविधान की समझ हो। वो देश संचालन में जा रहे हैं, देश की नीतियाँ बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको संविधान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन होना चाहिए। 5वां पॉइंट है जवाबदेहिता तंत्र को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो RTI हो, चाहे संसद या विधानसभा की प्रभावी निगरानी हो। अगर मजबूत नहीं करेंगे जो जवाबदेहिता प्रणाली है तो फिर लोकतंत्र मजबूत कमजोर होगा। 6वां पॉइंट है चुनावी सुधार में चुनावी जो खर्च की एक सीमा होती है उसको भी बनाए रखना चाहिए या उसको भी और कम करना चाहिए और पारदर्शी होना चाहिए चुनाव। फंडिंग जो प्रणाली है, फंडिंग प्रणाली का सेंस अलग अलग लोगों से फंडिंग होती है पार्टियों को। तो बीजेपी देखिए अभी 2024 के चुनाव अगर मैंने रिपोर्ट देखा तो फिर उसमें नज़र आया बीजेपी 44% पूरे चुनाव का खर्चा का 44% केवल बीजेपी कर रही थी, 18% कांग्रेस कर रहा था। यही दो बड़ी पार्टियां सबसे बड़ी चुनावी खर्च का भूमिका निभा रही है।
तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी के पास इतने सारे पैसे आए। अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक भी लगाया था, फिर भी अंदर ही अंदर हो रहा है। संस्थाओं की स्वतंत्रता, न्यायपालिका, मीडिया, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए, है प्रदान, परंतु जो उनकी भूमिका है, मीडिया की भी भूमिका की बात करूं मैं तो कितनी निष्पक्ष है आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। 8वां पॉइंट है नागरिक जागरूकता। मतदाताओं में नैतिक मतदान होना चाहिए, मतदाताओं के द्वारा नैतिक मतदान होना चाहिए। जैसे बहुत सारे गाँव के मतदाता हैं अंधविश्वास की तरफ या अंधभक्ति की तरफ बहे जाते हैं, एक ही पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको सूचनागत विशेष जानकारियां उपलब्ध रहे और वो अपने विवेक से निर्णय लें कि किसको मतदान देना है, किसको नहीं देना है। अंधभक्तों की तरह मतदान नहीं देना चाहिए। अर्थात नागरिक को जागरूक करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के मतदान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है 9वां, आचरण संहिता। आचार जो संहिता लगाई जाती है 2 महीना पहले, उस पर सख्त पाबंदी किया जाना चाहिए। अगर कोई उल्लंघन करता है तो त्वरित दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। 10वां पॉइंट है सेवा भाव आधारित नेतृत्व। सेवा भाव आधारित नेतृत्व मतलब जो भी प्रशासक वर्ग है उसका जो सेवा भाव के आधार पर उनके नेतृत्व मतलब रहे, ऐसा ना रहे कि सत्ता का वो अधिकार करे, मतलब सत्ता को अधिकार के रूप में देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जन सेवा के भाव से देखना चाहिए सत्ता को। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लोकतंत्र की मजबूती केवल कानूनों से नहीं बल्कि चरित्रवान नेतृत्व से होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब तक लोकतंत्र में चरित्रवान नेता नहीं आएंगे, जब तक वो मजबूत नहीं हो सकता है। कितने भी कानूनों से उसको बांध लिया जाए ऐसा, लेकिन फिर भी लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। उसमें चरित्रवान नेताओं का आना बहुत जरूरी है। जब नेता सेवा, सत्य और संविधान को अपना मार्ग बनाते हैं तभी लोकतंत्र जनता का विश्वास जीत पाता है। नेता सेवा, सत्य और संविधान को अपना मार्ग बनाते हैं तभी वो जनता का विश्वास जीत पाते हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगा, सिंहासन नहीं ऊंचा होता है आचरण। चरित्र से ही नेता बनता, लोकतंत्र का सच्चा वर्ण। धन्यवाद। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मैं मिलता हूँ किसी एक नए और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।